जय हिंद दोस्तों। जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन यूपी पुलिस 32,000 वाले वैकेंसी में हुआ है, उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं पूरे यूट्यूब पे देखने को मिले, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आके बताता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया या इंटर का सर्टिफिकेट हो गया या आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो कि आपका डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज होना है, लगना है, उसमें स्पेलिंग का भी मिस्टेक है। अगर मान लीजिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपके पिताजी का नाम मुकेश कुमार है, ठीक है, और आपके इंटर के सर्टिफिकेट में मुकेश कुमार सिंह है और आधार कार्ड में मुकेश कुमार सिंह है, लेकिन हाई स्कूल में मुकेश कुमार है, सिंह नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से आपको डेट मिल जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे अच्छा उपाय होता है इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना। एफिडेविट जिसको शपथ पत्र बोलते हैं, ये चीज़ बनवाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आधार कार्ड में भी कुछ गड़बड़ी है या डेट ऑफ बर्थ में या हाई स्कूल में, इंटर में, या मतलब किसी भी चीज़ में आपके डॉक्यूमेंट में कहीं भी गड़बड़ी अगर नज़र आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। अगर आप एफिडेविट बनवा के जाते हैं डीवी में, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं पिछली भर्ती जब 60,244 आया था उसमें भी बता चुका हूँ। उसमें जितने सारे बच्चे हैं जो जुड़े हैं इस चैनल से, वो लोग कमेंट करके गाइड करें। अगर कोई कमेंट करता है, बच्चा कुछ पूछ रहा है, तो जो 60,000 वाले हैं वो लोग गाइड करें, क्योंकि वो लोग अपना उनका डीवी हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कुछ इग्नोर करते हैं डेट ऑफ बर्थ को, जैसे छोटी चीज़ को लेके, या सिंह लास्ट में टाइटल को लेके, या बीच में कोई शॉर्टकट नाम है, मुकेश के सिंह लिखा है या मुकेश कुमार सिंह कहीं लिखा है, इतना शॉर्टकट में भी मतलब छोटा चीज़ के लिए भी अगर इग्नोरेंस करते हैं, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में क्या होगा कि डीवी में जैसे आप जाएंगे वहाँ से फिर दोबारा आपको डेट मिल जाएगा। तो आप अन्यथा दिमागी टेंशन तो होगा ही होगा, साथ में शारीरिक टेंशन, फिर वापस जाएंगे, बनवाएंगे, सुधारेंगे, फिर दोबारा जो डेट मिलेगा आएंगे, तो फिर बहुत सारी समस्या हो जाएगी। या प्रोविजनल फिट कर देते हैं तो भी समस्या आएगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप लोग पहले से तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए पूरा अच्छे से। आपको कोई सा भी डाउट है अपने डॉक्यूमेंट से लेके, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले 60,244 में जो वीडियो बनाया था, सब कुछ टॉपिक कवर किया हूँ, तो उस वीडियो में से भी जाके आप देख सकते हैं जो आपके काम लायक हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये बता दूँ EWS को लेके, EWS में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या EWS ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो SC ST में भी लग जाता है, OBC में भी लगता है और EWS में भी लगता है। तो जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि जो फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम अपलोड कर दिए हैं सेंट्रल वाला। सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, इंग्लिश में मैक्सिमम यही होता है, इंग्लिश में होता है। और स्टेट का जो होता है, यूपी का है, तो यूपी में जो होता है वो हिंदी में लिखा होता है। ये पहचान करने का तरीका है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि इंग्लिश में वाला मैक्सिमम यही होता है कि सेंट्रल का निकल जाता है और स्टेट वाला हिंदी में होता है। तो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर सेंट्रल वाला अपलोड कर दिया है और फिर आप सोच रहे हैं ये चीज़ कि आप लोग डॉक्यूमेंट में लेके जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप स्टेट वाला बनवा के लेके जाएं, तो क्या आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट कर दूं कि उनको नहीं रखा जाएगा। अगर आप लोग जो अपलोड किए हैं उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एक चीज़ और बता दूं, डेट को लेके, अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट का डेट है या EWS का जो डेट है, जिस डेट में मांगा गया है उस डेट में पर्टिकुलर आपके पास जो सर्टिफिकेट है, EWS है या कास्ट सर्टिफिकेट है, होना चाहिए। अगर उससे बाद का बना हुआ है या उससे पहले का है तो फिर आपको जनरल में भेज दिया जाता है। ये चीज़ आपको स्पष्ट समझनी चाहिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है, पिछली बार भी हुआ था कई सेंटरों पे, कि SC ST के जो भी लोग हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह मान्य होता है। ऐसा होता है SC ST में, लेकिन बाकी किसी में ऐसा रेयर ही होता है। किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल वाला चल जाए, लेकिन ये चीज़ आपको जानकारी ही नहीं होगी कहाँ चला है कहाँ नहीं चला है। लेकिन इस चीज़ की जानकारी मैं दूंगा आपको, अपने चैनल पे दूंगा कि कहाँ पे चला है कहाँ पर नहीं चला है।
मैं बता दूं एक चीज़ कि जो अपलोड करते हैं फॉर्म भरते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट है उसी के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ही बस यही है कि जो चीज़ आपने अपलोड किया है उसको फिजिकली ला के चेक किया जाता है कि आपके पास है कि नहीं ओरिजिनल। ये चीज़ के इसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। कोई ये डाउट मत रखें कि नहीं हमारा जो स्टेट वाला है वो हम लेके आ रहे हैं और सेंटर वाला अपलोड कर दिए हैं, ऐसा नहीं होता। जो आपने अपलोड किया है उसी के बेसिस पे कार्रवाई की जाती है। मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो ऐसा बच्चा कोई है जिसका डेट का गड़बड़ी है, छोटा सा या नाम का गड़बड़ी है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ नाम गलती हो गया है या गांव का नाम या कोई डेट गलत हो गया है, कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ गलती होता है तो इसके लिए भी उसको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि एफिडेविट कैसे बनाया जाता है तो मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, उसको देखिए। अगर आपको वहाँ भी नहीं जाना तो आप कमेंट नीचे बस कर दीजिए एक बार एक लाइन में कि एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं आपके सामने एफिडेविट का फॉर्मेट ला के पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग देख के सेम टू सेम वैसे बनवा लीजिएगा, एक शपथ पत्र खरीद के उस पर टाइप करवा लीजिएगा, बस वो चल जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है। देखिए अभी आप लोग को कोई लापरवाही नहीं करनी है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई सी भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच है कहीं भी आधार होता है, मेनली डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आधार कार्ड होता है जो वो हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ जो है बेसिक होते हैं, या जाति प्रमाण पत्र हो गया, या मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस और आय प्रमाण पत्र दोनों लगता है। जो इस बार क्या हुआ, होमगार्ड में जो डीवीपीएसटी हुआ तो डीवी में जो होमगार्ड में ईडब्ल्यूएस लगाया था उसके लिए आय भी लाना, आय जिसको इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको भी लाना कंपलसरी था। तो आप लोग ये सारा चीज़ जुगाड़ करके रख लीजिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस या करेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है, नहीं मिल रहा है ओरिजिनल, तो फिर आप अपने तहसील में जाके तहसीलदार के पास मिल के और उसका डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं, निकल जाता है। पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने निकलवाया है और डीवी कराया है और पास भी होके आज नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी इसमें डॉक्यूमेंट में डाउट हो थोड़ा सा भी तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना है। और अगर मैं तो ये इतना तक आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डीवी में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है फिर भी आप एक शपथ पत्र अपने नाम से खरीद के उस डेट पे और साथ लेके जाइएगा, कि अगर कुछ भी गड़बड़ी आती है, कुछ वहाँ पे अधिकारी बता देते हैं कि इस चीज़ में आपका मिसमैचिंग है चाहे कुछ गड़बड़ है, तो फिर एक एफिडेविट भर के तुरंत वहीं से दे देंगे। आपको प्रोविजनली फिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत वहाँ से टोटली फिट हो जाएंगे। तो आप लोग एक अपना क्या बोलते हैं एफिडेविट बनवा के और ज़रूर लेके जाएं साथ में, भले कुछ उस पर ना लिखा हो, फॉर्मेट में बस लिख के खाली स्थान छोड़ा हो कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो उसको यूज कर लेंगे। सिंपल सी बात है। अगर नहीं करके जाते हैं, अगर कोई लापरवाही करते हैं, सोच रहे हैं कि नहीं हमारा सब कुछ ओके है और कुछ गड़बड़ी हल्का फुल्का है तो चल जाएगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो मेरी बात मानिए, एक आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। दूसरा चीज़ ये है कि डीवी और पीएसटी इसको बहुत हार्ड नहीं लेना है, बहुत ही ईजी होता है। डीवी पीएसटी जो है बहुत ही ईजी और सरल तरीके से होता है। आप सुबह में जाएंगे, आपका जो लड़के हैं उनका चेस्ट नापा जाता है, चेस्ट और हाइट होता है। चेस्ट हाइट को लेके अगर आपका कोई डाउट है, कुछ लड़की अगर हैं तो आपके वजन को लेकर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में विस्तार से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। जो नापी होती है, हाइट की नापी होती है, वो मैनुअली मशीन पे होती है नॉर्मली, ठीक है। मैनुअल मशीन जो होती है ऊपर से गिराई जाती है, उस पर नापी होती है। लेकिन जिसको मान लीजिए पॉइंट में कुछ कम हो रहा है जिसका, वो चैलेंज कर सकता है, वो चीज़ वहाँ पे चैलेंज करेगा तो फिर उसका जो ऑटोमेटिक मशीन आती है, फुल्ली जो डिजिटली मशीन होती है उस पर सेंसर से चलती है, उससे नापी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत कम होता है तो उस पर हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो जिसका थोड़ा बहुत कम है तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। बाकी आपका शरीर में थोड़ा बहुत दाग उग है, इस पर मैं कहेंगे मेडिकल पे कहेंगे तो अच्छे से वीडियो में बना दूंगा इस चीज़ के। लेकिन फिलहाल आपका डीवीपीएसटी है तो डीवीपीएसटी में नापी और हाइट, चेस्ट और लड़कियों का वजन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इससे रिलेटेड कुछ आपका डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए सबसे यूनिक और जानकारी देने वाला कॉन्टेंट लेके आता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।